नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लेकर आए हैं गणित के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर लेंगे और ये सीरीज अपनी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती रहती है, जिसके हम 16 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो वे संख्याएं कौन सी होगी। तो दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया गया 15 और 11 और HCF दिया गया है 13। तो HCF क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन दोनों संख्याओं में क्या जाएगा, भाग चला जाएगा। तो वो संख्याएं कौन सी होगी? वो इन HCF और उसके अनुपात का गुणनफल होगा। तो 15 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 को 13 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 195 और 11 को 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 143। तो वो संख्याएं होगी 195 और 143। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुल 80 सिक्कों का मूल्य 6.25 रुपये है। 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो यदि 10 पैसे के 80 सिक्के हैं तो कुल रुपए कितने होंगे? 10 को 80 से गुणा कर देंगे तो कितने होंगे? 800 पैसे। मतलब कितने रुपए होंगे? 8 रुपए होंगे। और यदि 5 पैसे के कुल 80 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे? 5 को 80 से गुणा करेंगे तो 400 पैसे होंगे। तो रुपए कितने होंगे? 4। तो सभी 10 पैसे के होंगे तो 8 रुपए होंगे और सभी 5 पैसे के होंगे तो 4 रुपए होंगे। परंतु यहाँ पे रुपए बताए गए 6 रुपये और 25 पैसे, तो 6.25। अब हमें क्या करना, इसका अंतर इसके नीचे लिखना है। 8 और 6.25 का अंतर कितना होगा? 1.75 और इसका अंतर इसके नीचे लिखना 6.25 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा आपका? 2.25 या हम कह सकते हैं 2.25। यह क्या आ जाएगा? इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 10 पैसे के सिक्कों का और 5 पैसे के सिक्कों का। यदि अनुपात पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितना होगा? 225 अनुपात 175। और यदि हम इन्हें 25 से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा। तो अनुपात पूछा जाए तो 9:7 होगा। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 पैसों के सिक्कों का अनुपात 7 है। कुल अनुपात कितना हो जाएगा? 7 और 6 16 और कुल सिक्के कितने दिए गए? 80। ठीक है, 16 से 80 कितनी बार कटेंगे? 5 बार। और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 सिक्के हैं 5 पैसे के। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर से देखते हैं एक बार, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं और 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमें ज्ञात करना है। यदि कुल 80 सिक्के 10 पैसे के हो तो हमारे पास रुपए आएंगे 8 और यदि कुल 80 सिक्के 5 पैसे के हो तो हमारे पास रुपए आएंगे 4। परंतु हमारे पास रुपए दिए गए 6.25। अब हमें क्या करना? सर्वप्रथम इसका अनुपात ज्ञात करना। अनुपात के लिए हम क्या करेंगे? इसका अंतर इसके नीचे लिखेंगे। 8 और 6.25 का अंतर होगा 1.75 और 4 और 6.25 का अंतर होगा 2.25। अब हमें क्या करना है? इसमें भी 2 के बाद में पॉइंट है, इसमें भी 2 के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट हटा देंगे। अनुपात आ जाएगा 225 अनुपात 175। जिन्हें 25 के पहाड़े से 225 9 बार कटेगा और 175 7 बार कटेगा। तो यदि आपके प्रश्न में अनुपात पूछा जाए तो ये उत्तर आपका सही होगा, 9:7 होगा। परंतु पूछा क्या गया है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। यदि 10 पैसे के पूछता तो हम क्या करते हैं? 9/7 और 9 कितने होते हैं? 16। परंतु यहाँ पे 5 पैसों की पूछा है तो 5 पैसों का अनुपात है 7 और कुल अनुपात है 16। गुणा कर देंगे कुल सिक्कों से, कितने हैं? 80 है। 16 से 80 कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 35 आएंगे। और यदि पूछता 10 पैसे के तो यहाँ पे 9 आ जाता और 9 को 5 से गुणा करते तो 45 आ जाता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ आपका। तो यह था दूसरा क्वेश्चन।
और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है। पानी से आधा भरे बर्तन का भार 30 किलोग्राम है, तो खाली बर्तन का भार कितना है। यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपकी मेंटल एबिलिटी पर निर्भर करता है। देखिए, कुल भरे हुए बर्तन का भार है 40 किलोग्राम और आधे भरे हुए बर्तन का भार है 30 किलोग्राम। तो आधे बर्तन में कितना पानी माएगा, 10 किलोग्राम पानी माएगा। तो पूरे बर्तन में कितने किलोग्राम पानी माएगा, 20 किलोग्राम पानी माएगा। अब 20 किलोग्राम तो ये पानी है और दिया गया है कि कुल भरे हुए का भार 40 किलोग्राम है। तो बर्तन का भार कितना हो जाएगा, बर्तन का भार 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 किलोग्राम ही क्या हो जाएगा, बर्तन का भार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको बार बार बताया गया है कि यदि क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत सम संख्याओं का औसत और क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यदि दिया गया है तो औसत क्या होगा, उनके बीच का मान होगा, मध्य मान होगा। यहाँ पे 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 27 है। तो प्रत्येक संख्या सम होगी और क्रमागत होगी। जैसे पहले 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, ऐसे होगी। तो 27 क्या होगा, इनके बीच का मान होगा, संख्या नहीं होगी। 27 एक विषम संख्या है, परंतु क्या होगा, इनके बीच का मान होगा। अब 2 इसके बाद की होगी, 2 इसके पहले की होगी। इसके बाद में सम संख्या कौन सी आती है, 28 आती है और बाद में 30 आती है। और पहले कौन सी आएगी, 26 आती है और उससे पहले 24 आती है। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हो जाएगी, 24, 26, 28 और 30। और इनका औसत क्या आएगा, 27 आएगा, क्योंकि इनके बीच में है। अब पूछा क्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो 30 होगी। यदि पूछता छोटी तो 24 होता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, आयु से संबंधित 3 स्थितियां दी गई होती है। एक तो होगी आपकी पूर्व की, एक होगी वर्तमान की और एक होगी आपकी बाद की। ये 3 स्थितियां यदि पूर्व की दी गई है तो सबसे पहले हमें पूर्व का अनुपात लिखना 3:1। यदि पूर्व की ना होकर वर्तमान की होती तो हम वर्तमान का लिखता। और बाद का दिया गया 5:3, तो उसके नीचे 5:3 लिख देंगे। वर्तमान का हमें ज्ञात करना, वो बाद में ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इन्हें हमें क्या करना, सर्वप्रथम वज्र गुणा करवाना। 3 को 3 से करवाया 9 और 5 एकम 5। अब हमारे पास वही सूत्र कि नए अनुपात का अंतर बट्टे वज्र गुणन का अंतर। नए अनुपात 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 और 5 और 9 का अंतर हो जाएगा 4। और गुणा किससे करना, समयांतराल। समय का कितना अंतराल हो गया, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो कुल समय का कितना अंतर हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। 4 से 20 कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। तो 1 का मान 10 हो गया, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 30 और 1 का मान कितना आ जाएगा, 10। तो 10 वर्ष पूर्व हम कह सकते हैं कि पिता तथा पुत्र की आयु कितनी थी, पिता की आयु 30 वर्ष थी और पुत्र की आयु 10 वर्ष थी। अब आपके प्रश्न में पूछा गया कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। तो पुत्र की 10 वर्ष पहले उम्र थी 10 वर्ष, अब कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई। पिता की 10 वर्ष पहले थी 30 वर्ष, अब कितनी हो गई, 40 वर्ष 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आगे भी ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। रोज़ाना शाम को 9 बजे आपको समय पर ये मिल जाएगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।